कलाम पाक के बारे में 101 बुनियादी सवालात। कुछ लोग काइन और हाबिल की कहानी को इस बात से सबूत के तौर पर बताना पसंद करते हैं कि किताब मुकद्दस गलत है। वो इसकी बुनियाद पैदाइश की किताब बाब 4 में बयान की गलत फहमी पर रखते हैं। किताब मुकद्दस में हजरत आदम और बीबी हवा के 2 बेटों का किस्सा दर्ज है। एक बेटे का नाम हाबिल रखा गया और वो जानवर पाला करता था, जबकि दूसरे बेटे का नाम काइन था और वो किसान था। खुदा ताला ने दोनों को हिदायत दी थी कि उसके लिए कुर्बानी अदा करें, लेकिन काइन ने उसे अपने तरीके से करने का इंतखाब किया, न कि जिस तरह से खुदा ताला ने उन्हें हिदायत की थी। जब खुदा ताला ने हाबिल की पेशकश को अपने हक में देखा, काइन नाराज हो गया और अपने ही भाई को कत्ल कर दिया। लेकिन हमेशा की तरह हमारे गुनाह को खुदा ताला ने देखा। तुमने ये क्या किया? तुम्हारे भाई का खून जमीन से मुझे पुकारता है। खुदा ताला ने सजा को जुर्म के मुवाफिक बना दिया। जमीन अब काइन के लिए जरखेज नहीं रही थी और वो जमीन पर आवारा बन गया। मेरी सजा मेरी बर्दाश्त से ज्यादा है। आज आप मुझे जमीन से बेदखल कर रहे हैं और मैं आपकी मौजूदगी से पोशीदा रहूंगा। मैं जमीन पर बेचैन और आवारा हो जाऊंगा। लेकिन रहम के कमल में खुदा ताला ने काइन को निशानजद कर दिया, जो एक निशानी और इशारा था, इसलिए कि जो कोई उसे पाए कत्ल ना करे। किताब मुकद्दस बताती है कि फिर काइन अदन के मशरिक में वाक़ इलाके नूद की सरजमीन में जा बसा। किताब मुकद्दस में काइन की बीवी का नाम नहीं बताया गया है, लेकिन वाहिद मुमकिना जवाब ये है कि वो यहाँ तो उसकी बहन थी, उसकी भांजी या बड़ी भांजी। किताब मुकद्दस में ये नहीं बताया गया कि जब काइन ने हाबिल को मारा तो उनकी उम्र कितनी थी। वो मुमकिना तौर पर मुकम्मल बालिग थे और शायद दोनों के पहले से ही खानदान थे। हजरत आदम और बीबी हवा जो पहले और वाहिद इंसान थे, लिहाजा उनके बच्चों के पास आपस में शादी के सिवा कोई चारा नहीं होगा। आज जब 2 अफराद जो एक दूसरे से कोई ना कोई रिश्ता रखते हैं तो उनके जीनियाती भी एक दूसरे से मिलते हैं, और इस सूरत में जब उनके आपस में बच्चे पैदा होते हैं तो इस बात के काफी इम्कान होते हैं कि वो बच्चे किसी खास शख्सियत में ढल जाएं और इस तरह जीनियाती गैर तिबी हालत वकू हो सकती है। लेकिन हजरत आदम और बीबी हवा हकीकतन खुदा ताला की तख्लीक थे, जिनमें कोई जीनियाती खराबी नहीं थी, जिसने उनके औलाद की पहली नस्लों को साफ जीनियाती ग्रोह रखने की इजाजत दी। बाद खुदा ताला ने हजरत मूसा को ममनू खानदानी शादी से मना करने की हिदायत की, क्योंकि काफी लोग मौजूद थे जो कि बाहमी शादी को गैर जरूरी करार दे सकते थे। हम नहीं जानते थे कि हजरत आदम और बीबी हवा के कितने बेटे थे और कितनी बेटियां थीं, या उनकी औलाद की पूरी तादाद कितनी थी। हाबिल के कत्ल के वक्त मर्द 40 या 100 हो सकते थे। दरमियान में कई नस्लों के साथ हकीकत ये है कि काइन अपनी जिंदगी के लिए खौफजदा था, और ये इस बात की निशानदही करता है कि उस वक्त के बहुत से बच्चे और पोते पोतियां थे। काइन को बजा तौर पर खौफ था कि शायद दूसरों में कोई हाबिल के कत्ल का बदला ले। किताब मुकद्दस बयान करती है कि काइन अदन के मशरिक में नूद की सरजमीन में रहने के लिए चला गया। अगर जमीन पर कोई बाशिंदे थे तो वो हजरत आदम और बीबी हवा की औलाद थी और वो काइन को जानते थे। किताब मुकद्दस ये भी बयान करती है कि काइन ने एक शहर बनाया, लिहाजा ये भी मुमकिन है कि उसने अपने खानदान के साथ वो शहर बसाया हो।